मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 413 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। उसके पहले एक बॉक्स है, उसमें भी बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव श्री ने दी है। पेज नंबर है अपना 206। कहते हैं कि प्रभु एक समय की पर्याय से भी उदास हो करके तेरे त्रिकाली आनंद कंद गायक को पकड़ो। फिर इसमें ऊपर जो इतना कहा ना, एक समय की पर्याय से भी उदास हो करके, उदास हो करके अर्थात अनादि से अब तक पर्याय में होती हुई जो विविधताएं हैं, पर्याय में होती हुई जो व्यक्तता के भाव हैं, उन पर ही यह आसक्त रहा है, उन पर ही ये इसकी दृष्टि रही है। तो उधर से उदास हो जाओ। उदास हो जाओ माने उस पर से लक्ष्य छोड़ दो। तो कहाँ से लक्ष्य छोड़ना है वो चर्चा यहाँ करते हैं। तो देखो दोबारा से, प्रभु एक समय की पर्याय से भी, तो भी लिया ना, तो भी लिया तो परद्रव्य आदि राग आदि विकार तो दूर, वो तो पहले ही इसमें समा गए। उदासी के लिए यानी स्वरूप में आसीन होने के लिए, और इन सब की बात तो दूर रहो, निमित्तों की, हाँ निमित्तों की और रागादि विकारों की बात तो दूर रहो। अपनी एक समय की पर्याय में होता हुआ ज्ञान की पर्याय में जो जानने की उपयोग की दशा वर्त रही है ना, उपयोग की दशा के साथ जो राग वर्तता है वो तो दूर रहो, वो तो स्वभाव का अंश भी नहीं। लेकिन जो एक समय की वर्तती हुई ज्ञान की दशा है, अवस्था है, ज्ञान की दशा अवस्था, उससे भी उदास होकर एक एक समय करके वर्तती हुई ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था से भी उदास होकर तेरे त्रिकाली आनंद कंद गायक को पकड़ो। पकड़े हैं सामान्य का, एक समय की पर्याय तो विशेष है ना, एक नहीं, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष। ज्ञान सामान्य त्रिकाली और एक एक समय उस ज्ञान भाव स्वभाव का परिणमन, वो ज्ञान का होता हुआ जो परिणमन है उससे उदास हो जाओ। और पकड़ो किसको? कि तेरे त्रिकाली आनंद कंद गायक को पकड़ो। ये त्रिकाली आनंद कंद गायक माने ज्ञान सामान्य, जो सदैव एक रूप सदरस भाव स्वरूप है, उसको पकड़ो। तो वो पकड़ में क्यों नहीं आया अब तक? कि अनादि से ज्ञान की अवस्था में जो गेयों के निमित्त से पढ़ते हुए अनेक प्रकार के जो विविध भाव हैं उस पर ही लक्ष्य रहा। तो उसके लक्ष्य में रहने से, उसमें ही आसीन होने से ये गायक से उदास रहा। अब कहते हैं कि बहुत गंभीर है चर्चा, अभी तो ये इसका हेडिंग समझो। एक समय की पर्याय, कौन सी पर्याय ली? ज्ञान की अवस्था। एक समय की वर्तती हुई ज्ञान की अवस्था, उससे भी उदास होकर के
तेरे त्रिकाली आनंद कंद ज्ञायक सामान्य एक रूप सदृश ध्रुव टंकोदकीर्ण जो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसको पकड़ो, ऐसा कहा। अब पर्याय की यहाँ खुलासा करते हैं। जिससे उदास होने की बात कही उसका यहाँ स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। देखो, भावेंद्रिय यानी कि छायोपशमिक ज्ञान तो खंड खंड रूप ज्ञान पर्याय है, जो एक एक समय की वर्तती हुई छायोपशमिक ज्ञान रूप ज्ञान की अवस्था, तो उसे भावेंद्री कहा। अभी जरा समझना, एक छायोपशमिक ज्ञान के दो प्रकार पढ़ेंगे। छायोपशमिक ज्ञान जो इंद्रियों के आलम्बन लेकर के बहिर्मुखता में प्रवर्तता है उसे भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक ज्ञान कहा। और एक जो स्वरूप को पकड़ता है पर्याय से उदास होकर है वो भी छायोपशमिक ज्ञान, पर वो भावेंद्रीय रूप नहीं है। आई बात ख्याल में आई कि नहीं आई? दोबारा से अभी तो आएगी, इसमें थोड़ा सा अपन वो दृष्टिकोण पकड़ना चाहते हैं जो यहाँ आ रहा है कि यह ज्ञान तत्व है, यह ज्ञान स्वरूपी है, इसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाली अखंड ध्रुव स्वरूप है। तो ऐसे ध्रुव रूप अखंड एक रूप ज्ञान स्वभावी आत्मा उस ज्ञान स्वभाव का प्रति समय जो ज्ञान की अवस्था रूप पर्याय रूप परिणमन हो रहा है वो परिणमन से उदास हो जाओ, ये कहा। तो परिणमन से उदास होकर किस किस को लक्ष्य करें कि वह त्रिकाली अपना जो निरावरण अखंड स्वरूप है उसको लक्ष्य करो, उसको पकड़ो, ये कहा ना। तो कहा कि वो जो एक समय की पर्याय जिससे उदास होना है उसका जरा हमको समझाओ तो सही, क्या चीज है वो। तो कहते हैं कि भावेंद्रिय नाम छायोपशमिक ज्ञान तो खंड खंड रूप ज्ञान पर्याय है और आत्मा तो पूर्ण निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप परम पदार्थ है। लो, अभी तो करना क्या है ये बताया कि एक समय की ज्ञान पर्याय से भी लक्ष्य छोड़कर अपने त्रिकाली ज्ञायक प्रभु को लक्ष्य कर, ये बात कही ना ऊपर। अब बताते हैं कि वो एक समय की पर्याय का रूप क्या है और वह जो त्रिकाली जिसको लक्ष्य में लेना है उसका रूप स्वरूप क्या है वो कहते हैं। तो देखो, अभी बाएं हाथ पे अपन देखते हैं, थोड़ा समझने के लिए, बाएं हाथ पे अपन पर्याय का स्वरूप समझते हैं। तो भावेंद्रिय छायोपशमिक ज्ञान ये कौन सा ज्ञान है कि जो बहिर्मुखता में वर्तता हुआ यानी बहिर विषयों को विषय करता हुआ, जिसमें इंद्रियादिक मन आदि आलम्बन हैं, निमित्त हैं, निमित्त रूप आलम्बन या आलम्बन रूप निमित्त कहो, जिसमें मन इंद्रियादिक आलम्बन रूप निमित्त हैं, ऐसा जो छायोपशमिक ज्ञान। छायोपशमिक का अर्थ समझ में आया कि कुछ ढका हुआ कुछ उगड़ा हुआ। छायोपशमिक का अर्थ है कुछ ढका हुआ कुछ उगड़ा हुआ। तो ज्ञान की पर्याय का स्वरूप क्या है कि वह भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक ज्ञान कुछ ढका हुआ कुछ उगड़े हुए स्वरूप वाला खंड खंड ज्ञान पर्याय है। वहाँ पर वह उसका वह अखंड एक रूप नहीं, अखंड नहीं, प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप नहीं और पूर्ण निरावरण नहीं। कौन पर्याय? पर्याय कैसी कही गई है? छायोपशमिक, कुछ उघाड़ वाली और कुछ ढकी हुई। और कैसी है? एक नहीं है, विध विध रूप है।
अखंड नहीं है, खंड खंड रूप है। खंड खंड क्यों कहा? कि वह एक समय में एक को विषय करती और उस विषय को छोड़ती, अन्य विषय को पकड़ती, ऐसी है ना वो। तो और बहिर्मुखता वाली है, तो वह खंड पड़ता है उसमें। एक इंद्री का अवलंबन लेकर के बहिर्मुखता में उसमें एक इंद्री का आलम्बन, फिर वो इंद्री का आलम्बन छूटा, दूसरी इंद्री का आलम्बन, फिर तीसरी इंद्री का आलम्बन, ऐसे वह खंड खंड भाव को प्राप्त होती है। जबकि यह आत्मा जो लक्ष्य गत करना है, जो लक्ष्य रूप भाव है, वह तो पूर्ण निरावरण है। दाएं हाथ पे लिखते हैं, वह पूर्ण निरावरण है, अखंड है, एक है, पर्याय में विध विध रूपता है, पर्याय में खंड पड़ रहा है, पर्याय में कुछ आवरण है, कुछ उगाड़ है। यह चैतन्य भगवान पूर्ण निरावरण है, अखंड है, एक है और प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप है। प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप है। प्रतिभास माने अवबोध करना, जानना। तो यह प्रत्यक्ष जानने स्वरूप परम पदार्थ है। प्रत्यक्ष आता नहीं 320 गाथा में कहा जयसेन स्वामी ने, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। तो यह प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप परम पदार्थ है। ये जो पदार्थ जो अनादि से लक्ष्य में नहीं लिया, वह पदार्थ भावेंद्री के लक्ष्य से भी पकड़ में नहीं आता है ना। रागादि से भेद ज्ञान करना है, यह बात तो कही, पर रागादि से भी भिन्न जो अपनी ही ज्ञान की प्रतिपल उठने वाली, उत्पन्न होने वाली एक समय की जो छायोपशमिक दशा है, वह जो इंद्रियों का आलम्बन लेकर वर्तने वाली भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक दशा है, उसकी ताकत नहीं है कि वह इस पूर्ण निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय इस परम पदार्थ को लक्ष्य में ले सके। क्यों? क्योंकि यह तो इंद्रियों के आलम्बन में वर्तती हुई है और यह अतीन्द्रिय महापदार्थ है। इसकी चर्चा अलिंग ग्रहण के बोल आए हैं, तो शुरू के 5 बोल में आए ना, वो इंद्रियों से जाना नहीं जाता, इंद्रियों द्वारा नहीं जानता, इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान, इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्हों से भी अनुमान गोचर नहीं होता, आया ना सब। फिर 6वें बोल में कहा स्वभाव से यह प्रत्यक्ष ज्ञाता है। 6वां बोल अलिंग ग्रहण का देखो, यहाँ कहते हैं कि वह भावेंद्री के लक्ष्य से भी पकड़ में नहीं आता। तो एक बात इतनी 3.5-4 लाइन में इतनी बात स्पष्ट हुई कि मैं कौन हूँ, कि मैं सकल निरावरण पूर्ण एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम पदार्थ हूँ, जो कि भावेंद्रीय रूप ज्ञान की मेरी छायोपशमिक, जो भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक दशा, याद रखना ये शब्द, भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक दशा। भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक दशा किसे कहते हैं? कि जो ज्ञान की पर्याय इंद्रियों का आलम्बन लेकर के बहिर्विषयों को जानने में लगी है या जानती है, वह पर्याय भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक है। और यह चैतन्य भगवान तो पूर्ण निरावरण, वह खंड खंड रूप है, और यह तो अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय सकल निरावरण है, पूर्ण निरावरण है। हो गई बात। तो ये भावेंद्रीय से नहीं लक्ष्य में आता। क्यों? कि भावेंद्रीय वाला जो ज्ञान का परिणमन है, ये इंद्रियों के आलम्बन से, इंद्रियों का निमित्त लेकर के बहिर्मुखता में वर्तने वाला है ना। यहाँ निमित्त से वर्तता है ये नहीं समझा रहे हैं।
ये नहीं समझा रहे। लेकिन बहिर विषयों को, इंद्रिय के विषयों को जानने में लगा ज्ञान है, वह इंद्रियों का आलम्बन लेकर वर्तता ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान को भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक ज्ञान की दशा बताया। तो उसकी ताकत नहीं है इसको आत्मा को जान लेने की, पकड़ लेने की, लक्ष्य में लेने की। क्यों नहीं है? उसका लॉजिक कि यह अतीन्द्रिय महापदार्थ है। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ इंद्रियों से जानने में नहीं आता और इंद्रियों द्वारा ये जानता भी नहीं है। आगे याद वो अलिंगरण के बोल। अब आगे देखो सेमीकोलन के बाद, पकड़ने वाली पर्याय स्वयं छायोपशमिक भाव से है। अब हो गए छायोपशमिक भाव के दो प्रकार समझ में आए। एक छायोपशमिक ज्ञान का वह प्रकार जो बहिर विषयों को लक्ष्य करता ज्ञान की अवस्था, जिसमें इंद्रियों का आलम्बन भूत निमित्तपना है। और एक ज्ञान की छायोपशमिक रूप वह दशा जो इंद्रियों और मन के आलम्बन बिना की सीधे अपने परिपूर्ण निरावरण स्वरूप को लक्ष्य करती है। हाँ, छायोपशमता, छायोपशमिक, इसलिए उसके साथ भावेंद्रीय शब्द लगाया। लेकिन कोई कहे कि जब सारा ही छायोपशमिक ज्ञान भावेंद्रीय रूप है तो फिर कौन से ज्ञान से हम आत्मा को पकड़ें? और अभी तो छायोपशम ज्ञान ही है, कोई छायक ज्ञान तो अभी है नहीं। तो कहते हैं पकड़ में तो आएगा छायोपशमिक ज्ञान से ही, लेकिन बहिर्मुखता छोड़कर इंद्रिय मन के आलम्बन बिना अपने स्वरूप को सीधा पकड़ने वाला जो छायोपशमिक ज्ञान है, वह यद्यपि कि कुछ आवरण और कुछ ढका हुआ, कुछ आवरण और कुछ उगड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ इंद्रिय मन के आलम्बन बिना का है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। वो ज्ञान कौन सा हो गया? अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। सामने भावेंद्रीय छायोपशमिक ज्ञान कहा तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। अब देखो, पकड़ने वाली पर्याय किसको पकड़ने वाली? पूर्ण निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो यह चैतन्य भगवान है, इसको लक्ष्य करने वाली पर्याय स्वयं छायोपशमिक भाव से है। किंतु उसके लक्ष्य से प्रभु आत्मा पकड़ने में नहीं आता। वो छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय तो इस चैतन्य भगवान को पकड़ सकती है, लेकिन छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से वर्तता ज्ञान वो नहीं पकड़ सकता। इसलिए पहली लाइन पढ़ो, एक समय की पर्याय से भी उदास हो करके तेरे त्रिकाली आनंद कंद गायक को पकड़ो। अब आई बात ख्याल में, ऊपर की पंक्ति का अर्थ आया ना ख्याल में भाई साहब? वो तो जो करता था ज्ञान तो ज्ञान रूप है, वह तो सदा पूर्ण निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। ये तो अपना स्वरूप है। इसकी वर्तती हुई एक एक समय की ज्ञान अवस्था, जो ज्ञान अवस्था बहिर विषयों को लक्ष्य करती हुई, जिसमें इंद्रियादिक का आलम्बन है, वह भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक ज्ञान जानना। उस भावेंद्रीय रूप छायोपशमिक ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है कि वह इस अतीन्द्रिय महापदार्थ को लक्ष्यगत करे, क्योंकि उसकी एक तो बहिर्मुखता है और इंद्रियों के विषयभूत उसके विषय हैं, जो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं, और द्रव्येंद्रिय का वहाँ उसको निमित्तपना है। तो ये इंद्रियों के आलम्बन में, मन इंद्रिय के आलम्बन में वर्तते ज्ञान से यह आत्मा पकड़ में नहीं आता। पहला पॉइंट तो ये खत्म करो। तो भावेंद्रीय रूप जो ज्ञान की अवस्था है वो तो किसी रूप लक्ष्य में लेने वाली नहीं। ठीक है, इतना तो हो गया स्पष्ट। ये अपन ने अलिंगरण के बोलों को भी शुरू के 3 बोल आए हैं,
उनसे भी ये बात अपने ख्याल में आई। अब बात आगे चलती है। तो साहेब ये जो आत्मा है इसको लक्ष्यगत करेगा तो छायोपशमिक ज्ञान ही। अभी कौन सा हमको छाय ज्ञान प्रकट हो गया है, और छाय ज्ञान जब प्रकटेगा तब तो फिर क्या लक्ष्यगत करना, फिर तो निजानंद रसलीन है वो तो अभी हमारा काम तो कैसे चलेगा, ये प्रश्न है कि नहीं। तो कहा कि सुनो, जो छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय जो इस आत्मा को लक्ष्यगत करती है, उस पर्याय के लक्ष्य से भी आत्मा लक्ष्य में नहीं आता। अब ये बात पकड़ो, है ना। जो अब ये भावेंद्रीय रूप जो परिणमन है छायोपशमिक ज्ञान का, वो तो अब अलग कर दो। तो यानी अपने वेद ज्ञान की स्थिति में किससे अपने को भिन्न पड़ना है, किसको लक्ष्य छोड़ना है, तो उसमें यदि अपन शुरू से बात करें तो सर्वनिमित्तों का और उनके लक्ष्य में वर्तते हुए रागादि विकारी भावों का और भावेंद्रीय रूप परिणमित छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय का, ये सब का तो लक्ष्य छोड़ना है। अब कहते हैं कि वह जो ज्ञान इस आत्मा को जानता परिणमता है, वो आत्मा को लक्ष्य करके परिणमता है, वह ज्ञान भी तो साहेब छायोपशमिक ही है। कि हाँ, वह ज्ञान भी छायोपशमिक है, लेकिन वह मन इंद्रिय के अवलंबन बिना सीधा चैतन्य परमात्मा को पकड़ने वाला ज्ञान है। अब इसी में सुनो कि वो जो ऐसा ज्ञान भी जो प्रवर्तित है, उस ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से आत्मा लक्षित नहीं होता, उससे भी उदास होएगा तो आत्मा लक्ष्य में आएगा। ये वाली बात है। एक समय की ज्ञान की अवस्था अंतर्मुखता वाली पर्याय को भी लक्ष्य में लेने से भाई साहेब विकल्प की उत्पत्ति होती है। यह निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा पूर्ण निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में ये लक्ष्यगत नहीं होता। और अपना तो प्रयोजन इसी को पर्याय में हाजरा हुजूर को पर्याय में स्वयं संवेदन रूप भाषित स्वाद रूप करना है ना, जो अनादि से किया नहीं। तो यहां पर स्पष्ट करते हैं कि उसके लक्ष्य से भी किसके के आत्मा को पकड़ने वाली पर्याय स्वयं यद्यपि है छायोपशमिक भाव से, लेकिन उसके लक्ष्य से प्रभु आत्मा पकड़ने में नहीं आता। वस्तु स्वयं की छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय द्वारा पकड़ेगी तो छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय, लेकिन कैसे पकड़ेगी कि अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करे तो द्रव्य पकड़ में आता है। बहुत गंभीर है चर्चा ये। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर नाम की पुस्तक है, जिसमें गुरुदेव के प्रवचनों के अंश प्रकाशित हैं, उसमें से ये चर्चा है। गंभीर बहुत है। पर्याय की बात ही क्यों कर रहे हो? तो किसकी करें? छायोपशम ज्ञान दो प्रकार का हुआ है। हाँ, एक भावेंद्रिय रूप, हाँ, दूसरा अपने स्वरूप को पकड़ता हुआ। ठीक है, स्वरूप को बोलता हुआ जो ज्ञान है, हाँ, इसमें आपने कहा पर्याय ही वो करेगी। हाँ। उसका पर्याय का लक्ष्य तो होगा ही नहीं, वो तो त्रिकाल। अरे होगा नहीं, लेकिन यहाँ अपने को अभी तो कौन सी पर्याय लक्ष्य करने गई है? अभी गई क्या? किसी की पर्याय गई क्या? किसी की पर्याय ने अभी सुनो, आप मैं बात तो सुनो अभी, आप इसी में क्या कहना है। अभी किसकी पर्याय गई वहाँ स्वरूप का लक्ष्य लेने? नहीं गई ना। लेकिन यहाँ अभी निर्णय करना है कि जो स्वरूप का लक्ष्य लेती पर्याय है, वो पर्याय के लक्ष्य से भी आत्मा पकड़ में नहीं आता। ये निर्णय तो अभी करना है ना। अच्छा, वो पर्याय ही तो निर्णय करेगी कि मेरे को पर्याय का लक्ष्य। वो पर्याय निर्णय की भूमिका विकल्पात्मक में होती है। अभी अपन निर्णय करने बैठे हैं यहाँ।
तो अभी जो निर्णय की बात चल रही है, इसमें अभी अपने को ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो मन इंद्री के अवलंबन बिना वाली भी छायोपशमिक ज्ञान की अवस्था है, जो चैतन्य परमात्मा को अपनी परिणति में आस्वाद रूप करती है, उस पर्याय का भी आलम्बन लेने योग्य नहीं है, क्योंकि उस पर्याय के आलम्बन में भी द्रव्य स्वभाव जानने में आता नहीं, आस्वादने में नहीं आता। ये निर्णय अभी करना। यद्यपि आपका कहना है कि जब उसने उसका आलम्बन ले ही लिया तो बात ही क्यों करे, वो थोड़ी बात कर रहा है। जिसने आलम्बन ले लिया उसको तो उस पर्याय पर लक्ष्य ही नहीं है, तब तो आलम्बन लिया है। वो तो आनंद के भाव को, अरे आनंद आदि के वेदन को पर प्रकाशक रूप से जान रहा है। आनंद, सुख, शांति, चारित्र, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाशत्व आदि भावों को, है ना, अनंत शक्तियां उछलती हैं, लिखा ना अमृतचंद्र भगवान ने। हाँ, तो उसका आश्रय लेने अनंत शक्तियां उछल रही हैं, वे सब वेदन में आ रही हैं। वेदन में आ रही हैं तो वह जो वेदन का भाव है उस पर लक्ष्य नहीं है उसका, लेकिन वह वेदता है उनको। यदि उस पर लक्ष्य चला जाए तो आत्मा का आनंद रुक जाए। आनंद रूप उत्पन्न होती है, लेकिन उपयोग ने जब सर्व बाह्य निमित्तों का, ये तो कथन की पूरी बात है, बाह्य निमित्तों का, रागादि विकारों का, भावेंद्री रूप ज्ञान की छायोपशमिक पर्याय का और आलम्बन लेती हुई पर्याय का भी लक्ष्य नहीं किया और एक ज्ञायक परमात्मा को ही लक्ष्य में लिया है, तो उसका विषय तो वही है, त्रिकाली भगवान, एक अखंड अद्वैत रूप। तो उस अखंड भगवान को वह आलम्बन लेती पर्याय है, उसी में आनंद उपजा है, लेकिन उसके लक्ष्य में आनंद का भाव नहीं है, लक्ष्य में आनंद स्वरूप भगवान है। यदि आनंद के भाव पर लक्ष्य जाएगा तो आनंद का टोटी बंद, आनंद बंद और आकुलता खड़ी। आनंद उपज रहा है, उपजता हुआ आनंद वेद। अभी अपन ये मान के चलते हैं कि वो उपयोग वहाँ थोड़े समय स्थिर है, क्योंकि प्रथमानुभूति में भी असंख्यात समय टिकता है उपयोग। तो उस समय असंख्यात समय तक वह लक्ष्यगत तो अपना एक रूप स्वरूप आत्मा है, और वहाँ उस असंख्यात समय में वर्तने वाली ज्ञान की पर्याय में आनंद आदि अनंत गुणों की स्वच्छता निर्मलता का वेदन है। वहाँ वेदन बाद में होएगा नहीं, वेदन है, लेकिन उस वेदन पर उस साधक का लक्ष्य नहीं है। यदि वेदन पर लक्ष्य गया तो वहाँ निर्मलता का प्रवाह रुक गया, पर्याय पे लक्ष्य गया ना। यही बात यहाँ समझाना है। प्रभु एक समय की पर्याय से भी उदास होकर के तेरे त्रिकाली आनंद कंद ज्ञायक को पकड़। ये सब काम कैसे होएगा कि पहले अपने इस विकल्पात्मक चित्त या विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में आत्मा का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है, आलम्बन लेने वाला कौन है, आलम्बन लेना किसका है। तो जिसका आलम्बन लेना है उसकी महिमा आनी चाहिए, आलम्बन लेने वाली पर्याय की महिमा नहीं आनी चाहिए। हमारी भूल चूक कहाँ है कि हम पर्यायों की महिमा में रह जाते हैं। जैसे कि हमें अनुभव कब होएगा, हमें यह आत्मा का आस्वादन कब होएगा,
कब हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, कब हमारा मुक्ति नामक पर्याय की प्राप्ति होगी। ये काय की महिमा चल रही है, ये पर्याय की महिमा चल रही है। ये सब पर्यायें, अनुभव की पर्याय, मोक्ष मार्ग में प्रवेश की पर्याय, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन की पर्याय, मोक्ष मार्ग के फल रूपता की प्राप्ति की पर्याय, ये सब जिसके आलम्बन से उपजती हैं, उस आलम्बन भूत तत्व की महिमा चाहिए, पर्याय की नहीं। कब होएगा अनुभव, ये पर्याय की महिमा है। हमारा चिंतन यहाँ जाकर के अटक जाता है। कब होगा सम्यक दर्शन, कब होगा कल्याण का मार्ग प्रारंभ, हमें अनुभव कब होगा, ये उम्र बीत चली, अनुभव हुआ नहीं, कब होएगा। अरे अनुभव तुम्हें नहीं होएगा, क्योंकि तुम अनुभव की पर्याय की महिमा में रहोगे, तब तक यह अनुभव नहीं होगा। अनुभव की पर्याय जिसके आलम्बन से आती है, एक उस चैतन्य भगवान को अपनी इस विचारधारा में इतना ऊर्ध्व होना चाहिए, इतना ऊर्ध्व होना चाहिए कि जगत का कोई प्रशस्त निमित्त, कोई भी शुभ राग, कोई ज्ञान की अवस्था, कोई भी अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अवस्था, ये किसी अवस्था मात्र की भी महिमा वह इस चैतन्य भगवान को की प्राप्ति में बाधक है। बोलो, इतनी ऊर्ध्व चाहिए इसकी महिमा। इसकी ऊर्ध्वता में, इसकी ऊर्ध्वता के विचार में कब उपयोग पलट करके इसका आलम्बन ले लेता है और वहां रुक जाता है। लेकिन इसकी महिमा रही, कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है, ये सब बातें जानने के लिए ठीक हैं, लेकिन इनसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो जी जी, क्या होगा कि जिस निर्मल पर्याय में, छायापूर्ण पर्याय में भगवान आत्मा का मैंने आलम्बन ले लिया, तो उसको तो वो खजाना मिल गया ना। अब वो जब जिसको खजाना मिल गया, वो एक सड़ी सड़ाई पर्याय का, माने एक छोटी सी चीज का क्यों महत्व करेगा? नहीं करेगा। ये बात तो 100% सच्ची है, लेकिन करना नहीं है, ये बात यहाँ निर्णय कराते हैं। वो तो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो इसी दम पर तो उसका पुरुषार्थ जागा और उसकी रुचि की तीव्रता में, उसके पुरुषार्थ की उत्थान में, पुरुषार्थ के स्फुरायमान होने से उपयोग स्वयं पलट करके वह सब मन इंद्री का आलम्बन। देखो उपदेश में कहेंगे 144 गाथा आती है, पहले मन और इंद्रिय को अपने मर्यादा में लाकर ये सब करके ये विधि बताई है समझने के लिए। इस विधि से नहीं होता है, जब होता है तब ये सब होता है। समझ गए बात को? समझ गए कि नहीं समझ गए? कि ये जो विधि बताई ना 144 गाथा में, वो विधि बताई है कि जिसको अनुभव होता है इस ज्ञायक भगवान का, तो उसको ये सब होता है। तो उसको उपदेश की भाषा में ऐसा कहा कि 5 इंद्रियों को मर्यादा में लाकर मन का भी उसमें सीमित करके इत्यादि प्रकार से विधि बताई। इस विधि से नहीं होएगा, लेकिन होगा तब इस प्रकार ही होगा। फर्क पड़ गया दोनों बातों में। इस प्रकारता का अनुपालन करने से नहीं होएगा, लेकिन इस चैतन्य भगवान की महिमा की ऊर्ध्वता में, उसका भी लॉजिक अपन लगभग हर 2, 4, 6 दिन में याद करते हैं कि ये उपयोग पलटता क्यों नहीं है। उपयोग बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होता क्यों नहीं है? कि वह होगा पुरुषार्थ से।
और पुरुषार्थ किसका अनुसरण करता है? रुचि का। अब रुचि यदि तुम्हें सम्यक दर्शन की होएगी तो वह पुरुषार्थ उधर ही दौड़ेगा, उल्टा पर्यायों में, पर्यायों की रुचि में। रुचि चाहिए, ये जो तीसरी पंक्ति में लिखी है बात, पूर्ण निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप, यह मैं जो परम पदार्थ हूं, इसकी रुचि की इतनी धगस, इतनी ऊर्ध्वता चाहिए कि वह उसकी रुचि के अनुसरण में वीर का ऐसा स्फुरायमानपना हो कि वह उपयोग सहज ही बहिर्मुखता को छोड़कर अंतरोन्मुख हो जाता है, तब मन और इंद्रियों का आलम्बन नहीं होता। यह बात शास्त्र में ज्ञात कराई गई है। आप बता दो इंद्रियों को, कोई बता दे, इंद्रियों को मर्यादा में लाके बता दे। है ना, 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। अब इनमें से पांचों, अभी मन की बात तो बात की है, अभी तो इन 5 इंद्रियों को मर्यादा में लाके बताओ, कैसे लाओगे, क्या करेंगे, कैसे होएगा? तो क्या है, अरे यह अतीन्द्रिय महापदार्थ की महिमा की, रुचि की धगस और ऊर्ध्वता में वह वीर का ऐसा स्फुरायमानपना होता है कि वर्तता हुआ ज्ञान परिणाम इन सब का अवलंबन छोड़ता हुआ इस चैतन्य महासागर के आलंबन में आ जाता है और उसका वहाँ पर अनुभव होता है। तब यह वर्णन करने में आएगा कि मन और इंद्रियों को मर्यादा में लाकर हो ही तब कहा। कल एक आया था, आंगने तो आया, आंगना भी तब कहेंगे जब अंदर जाएगा। आई थी बात। बहुत गुरुदेव की तो एक एक पंक्ति में इतना इतना रहस्य है और बहुत सीधी सच्ची बात है, ऐसी और शैली ऐसी मीठी मधुर के मानो उंगली पकड़ के अपने को ले चलते हैं, आओ भाई तुम्हें आत्मा दिखाते हैं, ऐसी शैली। देखो क्या बात है। आ गया, अपने गायक स्वभाव का आश्रय करे तो द्रव्य पकड़ में आता है, ऐसा मार्ग है परमात्मा का। लो भैया, यही मार्ग है परमात्मा का, अनादि सनातन सत्य यही मार्ग है। अब तक अनंते अरिहंत हुए, तीर्थंकर हुए, सिद्ध हुए अनादिकाल से। पहला तीर्थंकर कौन? ये अनादि के हैं। तो अनादि से अनंते तीर्थंकर हुए, उन सब ने यह मार्ग बताया है और इसी मार्ग पर चलकर वे अरिहंत और सिद्ध हुए हैं। क्योंकि पहले आत्मा का अनुभव किया, उसी आत्मा में स्थिरता प्राप्त करी, उसी में स्थिरता की उग्रता द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया। देखो, कहते हैं गुरुदेव श्री, महाविदेह में भगवान के पास तो ये धोख मार्ग चलता है, ये तो चल रहा है। वहाँ तो निरंतर जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, स्थिरता बढ़ाते हुए आत्मा की साधना कर रहे हैं और साधना का फल प्राप्त कर रहे हैं, केवल ज्ञान ले रहे हैं, मोक्ष हो रहा है। अब देखना, अब और बात गंभीर, सत्य को किसी संख्या की जरूरत नहीं है कि बहुत लोग मानेंगे तो ही सत्य कहा जाएगा। सत्य तो सत्य है, एक माने तो सत्य है, 100 माने तो सत्य है और न माने तो सत्य है। लगता है ना, अपने को लगता है कि इतनी अच्छी बात है, गुरुदेव ने 45 साल तक ये बात कही, हम सबके भाग्य से वह कही हुई बात 10,000 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई, 3-4-5 हज़ार घंटों की लिखावट भी अक्षरशः हो गई। ये सब है
फिर भी लोग क्यों नहीं समझते, फिर भी लोग क्यों नहीं समझते? अरे इसलिए नहीं समझते कि जिनकी होनहार नहीं पकी होएगी वे क्यों समझेंगे? जिनके संसार में अभी लंबाई बहुत है वे नहीं समझेंगे। हाँ, और वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में 6 महीने 8 समय में ये मध्यलोक लो ना, तो मध्यलोक से ही मोक्ष है। तो ये इतने मध्यलोक में जो 2.5 दीप मनुष्य लोक है, इसमें से 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ज्यादा लोग इस मार्ग पे आ ही नहीं पाते हैं, ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते। अपन लौकिक में देखते हैं ना कि IIT से पास हुआ तो उसका पैकेज 50, 60, 70 लाख करोड़ रुपए साल का हो गया अब तो। पर IIT का हो गया, हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, लेकिन सब तो नहीं IIT में पहुंचते ना। अब संख्या की जरूरत नहीं है, चीज जिस रीति से सत्य है उसको उस रीति से माने तो सत्य कहा जाए, और जैसी है नहीं वैसी मानता है इसे मिथ्यात्व कहा जाता है। उस समय तो इसी में ही काफ़ी निकल गया। गाथा पढ़ते हैं 413। पाषंडी लिंगेषु वागिह लिंगेषु बहुप्यारेषु कुबन्ति जे ममित्तं ते हिमणानादं समय सारम बहुविध नामो नीलिंगमा अथवा ग्रही लिंगो विषे ममता करे तेणे नथी जान्यो समय नासारने। यही कलश अपन ने कल पढ़ा था 241, उसी समय सार को नहीं जाना। 413 नंबर गाथा है ना, अंतिम गाथाएं हैं। गुरुदेव ने कहा सार में सार बात करते हैं, सार में सार बात कि जो आ गया ना, बहुविधना मुनि लिंग माँ अथवा ग्रही लिंगो विषय। इसमें शब्द आया श्रावक के लिए श्रवणोपासक। देखो अपन पढ़ते हैं गाथार्थ। जो बहुत प्रकार के मुनि लिंगों में, अब ये देखो पाषंडी शब्द आया ना, पाषंडी मुनि को कहा। एक दिन आया था पाखंडी नहीं, पाषंडी, पाषंडी माने मुनि। तो जो बहुत प्रकार के मुनि लिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में ममत्वम कुर्वन्ति, ममता करते हैं। ममता करते हैं का अर्थ ब्रैकेट में पढ़ो। यह द्रव्य लिंग ही ये व्रतादि की क्रिया और देह की चेष्टा रूप जो प्रवर्तन है, ये इसका नाम द्रव्यलिंग है ना। कल अपन ने द्रव्यलिंग का खाका बनाया था। बाह्य में नग्नता आदि तो ग्रही लिंग में लेना, बाहर में जो क्षुल्लक एलक आदि का अथवा ब्रह्मचर्य आदि की प्रतिमाएं आदि लेकर के जो प्रकार का बाह्य रूप है, 2 ही लिंग लिए ना, मुनि लिंग ग्रही लिंग, 2। तो इस प्रकार का बाह्य रूप है, और उस रूपता वाला विकल्प अंदर में जो है, चाहे वह 12 व्रत का श्रावकों के 12 व्रत का हो कि मुनिराजों के 5 महाव्रत 28 मूल गुण का हो, वो सब द्रव्यलिंग में गया, दोनों द्रव्यलिंग में गए। ठीक है, तो ये द्रव्यलिंग ही मोक्ष का देने वाला है, ऐसा मानते हैं। ते समय सारा न ज्ञाता, उनको उन्होंने समय सार को नहीं जाना। टीका बहुत गंभीर है, संक्षिप्त है, गंभीर है। जो वास्तव में मैं श्रवण हूँ, देखो मैं श्रवणोपासक यानी मैं श्रावक हूँ, ऐसे द्रव्य लिंग में ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं। पहले तो उनका यहाँ एक पंक्ति में उनका रूप बताया।
किनका? द्रव्यलिंग में ही मोक्ष मार्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा मानने वाले गृहस्थलिंगी और मुनिलिंगी सब आ गए। बहुत प्रकार कहे ना, बहुत प्रकार कहे तो द्रव्यलिंग में बहुत प्रकार कैसे पढ़ेंगे जरा समझना। मुनि के द्रव्यलिंग में तो एक ही प्रकार पड़ा, 5 महाव्रत 28 मूल गुण का परिणाम, बाह्य में नग्नता कैसी यथा जात रूप धर। फिर ये बहुत प्रकार क्या आया कि गृहस्थ लिंग में बहुत प्रकार पड़ते हैं और दोनों को द्रव्यलिंग में डाला है। अकेला मुनि का ही द्रव्यलिंग नहीं होता है, एलक शुल्लक वाला रूप भी वो गया, और इसके पहले जो प्रतिमाएं अंगीकार करके ब्रह्मचर्य की और अनुमति त्याग की, ये सब जितना रूप धरा है, क्योंकि अकेला रूप भी नहीं है द्रव्यलिंग में, वैसा रूप और रूप के अनुरूप वह जो राग आदि के परिणाम, 12 व्रतों के 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम भी द्रव्यलिंग में डाले। देखो अभी क्यों डाले, कल चर्चा आई थी जब आप अपन ने कही थी भावलिंगी को जो द्रव्यलिंग है, तो भावलिंगी को जितना स्वरूप आराधना के अतिरिक्त का जितना परिणाम और रूप है वो सब द्रव्यलिंग में जाएगा, है ना। यहाँ ग्रही लिंग भी लिया है साथ में, तो ग्रही लिंग में भी बहुत प्रकार पड़ते हैं, इसलिए बात करी। अब उसका क्या स्वरूप है, जो ग्रही लिंग और मुनि लिंग रूप द्रव्य लिंग में जो मोक्ष का मार्ग मानते जानते हैं उनका क्या रूप है, तो उसका रूप बताते हैं कि जो वास्तव में मैं श्रवण हूँ, मैं श्रवणोपासक अर्थात श्रावक हूँ, ऐसा द्रव्य लिंग में ममकार करते हैं। और ममकार माने ऐसे द्रव्य लिंग में हित रूपता और मोक्ष का मार्ग मानते हैं, इसके द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं। मिथ्या अहंकार है ये। अपने भी पूर्व के जो काल व्यतीत हुआ उसमें ये सब हो चुका। मैं श्रवण हूँ, मैं श्रवणोपासक श्रावक हूँ, ऐसे ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं। नाम हमने किया है, ये हम पे क्यों लगा दी बात कि किसी और की बात नहीं चलती है, अपनी ही बात चलती है। देखो वह अनादि रूढ़, ले ये शब्द क्या डाला टीकाकार आचार्य ने, ये वे अनादि रूढ़ यानी अनादि काल से चला आया हुआ व्यवहार अनादि काल से ये जीव ने जो शुभराग रूपी वृत्ति और उसके अनुरूप देह की चेष्टाएं उनको धर्म मानने की इसको अनादि से रूढ़ी है, अनादि से है। लिखा नहीं इसमें, अनादि काल से चला आया हुआ व्यवहार, उसमें मूढ़ नाम मोही वर्तता हुआ। 2 शब्द आए, एक रूढ़ और एक मूढ़। रूढ़ माने अनादि काल से उसी धारा में चला आया, ये रूढ़ का अर्थ है। और मूढ़ माने उसमें मोही होता हुआ। मोही का अर्थ लेना कि भ्रांति को पालता हुआ और उसमें सावधान रहता हुआ। मोही, मोही शब्द आया ना, तो मोही की परिभाषा क्या कि वस्तु के स्वरूप में भ्रांति और पर में सावधानी के भाव को मोह कहते हैं। तो मोही होता हुआ का अर्थ क्या निकला कि भ्रांति के कारण भ्रांति रूपता में रहा और पर में सावधानी के रूप में मूढ़ता में वर्तता हुआ। फिर देखो कोमा, प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय नाम निश्चय नय पर अनारूढ़ वर्तता हुआ। लो, प्रौढ़ विवेक किसे कहा? भेद ज्ञान। प्रौढ़ विवेक माने भेद ज्ञान। विवेक है ना, विवेक किसे कहते हैं
कि जो जैसा है वैसा जानना, इसका नाम विवेक है। समझ गए ना? विवेक वो नहीं है कि अपन जो सामान्य बोलचाल में बात करते हैं, वो तो बोलचाल सामान्य का सामान्य अर्थ और सामान्य शब्द। विवेक माने सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, और प्रौढ़ शब्द लगाया उसमें। प्रौढ़ माने वो गंभीर भेद ज्ञान। हाँ, प्रौढ़ को सीधा लिया, भेद ज्ञान। प्रौढ़ विवेक, प्रौढ़ विवेक वाला निश्चय, इस पर अनारूढ़ रहा अनादि से। अब इसे जोड़ो ना, अनादिरूढ़। अनादिरूढ़ व्यवहार में मूढ़ और निश्चय में अनारूढ़, यही बात आई। अनादि से कहाँ चला आया? व्यवहार में मोहीपने में, व्यवहार की सावधानी में, व्यवहार को मोक्ष मार्ग मानने की भ्रांति में। और जो सच्चा मोक्ष मार्ग अपने द्रव्य स्वभाव के आलंबन से है, उसमें यह कभी आरूढ़ ही ना हुआ, अनारूढ़ वर्तता हुआ। देखो, परमार्थ सत्य यानी कि जो परमार्थ से सत्यार्थ है, जो यथार्थपने सत्यार्थ रूप भाव है, ऐसा कौन कि यह भगवान समय सार, यह अपना निज चैतन्य स्वरूप रूप आप, दो शब्द प्रयोग किए, अपना और आप। अपना बताया अपना बताने के लिए, पर अपना माने दूसरा नहीं, आप ही। अपना चैतन्य स्वरूप आप जो भगवान समय सार, इसको देखता नहीं है, इसको अनुभवता नहीं है। भावार्थ की 3 पंक्ति हैं, पढ़ लेते हैं, फिर गुरुदेव का व्याख्यान आगे की स्वाध्याय में लेंगे। देखो, भावार्थ अनादिकाल का, इसी का भाव पंडित जी कहते हैं, अनादिकाल का पर द्रव्य के संयोग से हुआ जो व्यवहार, ये व्यवहार जो है शुभ राग रूप वर्तन है, जिसे व्यवहार कहा जाता है, रूढ़ी से कहा जाता है। तो ये जो शुभ राग रूप वर्तन है, ये कैसे उत्पन्न हुआ है कि पर द्रव्य के संयोग से। संयोग से माने पर द्रव्य का लक्ष्य करने से, निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाला जो व्यवहार, उसमें ही जो पुरुष मूढ़ यानी कि मोहित हैं, वे ऐसा मानते हैं कि यह बाह्य महाव्रतादि रूप वेश है, वह ही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा। दोनों आ गए इसमें, महाव्रतादि, बाह्य व्रतादि ले लो इसको, फिर बाह्य व्रतादि में महाव्रतादि, अणुव्रतादि, दोनों आ गए। यह बाह्य महाव्रतादि रूप वेश है, वह ही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा। वे ऐसा मानते हैं क्योंकि वे अनादि से व्यवहार में ही मूढ़ हैं। परंतु जिससे भेद ज्ञान होता है, ऐसे निश्चय को वे जानते ही नहीं। जिससे भेद ज्ञान होता है, तो किससे भेद ज्ञान होता है? अब जरा पकड़ना बात को, बहुत गंभीर है। जिससे भेद ज्ञान होता है, तो भेद ज्ञान करने का कोई मसाला है, कोई चीज़ है, कोई तरकीब है, कोई स्क्रू ड्राइवर है कि ना ना, जिससे माने जिसके आलम्बन लेने से आप रूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा अन्य सबसे भिन्न भाषित होता है। लो, ये तो हो गया, ये तो आपने ये हमें पढ़ाया और हमने पढ़ा, सुनाया, सुना क्या कि सर्व निमित्तों से, रागादि विकारी भावों से, एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न यह चैतन्य परमात्मा है। हो गया भेद ज्ञान? क्यों ना हुआ कि आनंद आया नहीं और अपने स्वरूप की भिन्नता इन सब से भाषित हुई नहीं।
तो वे जो पर निमित्त आदि राग आदि विकार, एक समय की हलचल वाली अवस्था, उससे भिन्न अपने को एक रूप जो भासित कराए, वह भेद ज्ञान कराने वाली चीज है। और वह कौन है कि यह चैतन्य परमात्मा स्वयं ही जब अपना आलम्बन ले तो इसको इन सब से भिन्न अपना ज्ञायक स्वरूप अपनी परिणति में भिन्न भासित होता है। इसका नाम भेद ज्ञान कराने वाला। जिससे भेद ज्ञान होता है, ऐसे निश्चय को, यानी ऐसे अपने चैतन्य भगवान स्वरूप को वह जानता नहीं। ऐसे पुरुष सत्यार्थ परमात्म रूप शुद्ध ज्ञानमय समय सार को देखते नहीं, अनुभवते नहीं हैं। इसमें गुरुदेव की चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए माँ को वंदे।